हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भर जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में सौ गुना ब्लेसिंग को लेकर आते हैं, और जितने भी हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उन्हें पूरी करता है और आपको आशीषित करता है, आपको ब्लेस करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन की बहुत सी चिंताओं में हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं जो ना तो वो किसी को बता सकते हैं, और अंदर ही अंदर वो उन सारी चिंताओं को सोचते रहते हैं और बीमारियों में वो लोग पड़ जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन प्रिय भाई बहनों आपसे बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आपको ऐसी किसी भी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी किसी भी निराशा में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी निराशाओं का हल परमेश्वर के पास है। आपको कभी भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मत सोचिए कि आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। आप सिर्फ केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सारी परेशानियों को सुनता है और हमारे सारे दुखों से हमें बाहर निकाल कर लाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग अपने जीवन में अपनी शांति को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती, उन्हें सुख नहीं मिलता, उन्हें चैन नहीं मिलता। और वो लोग ये सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं, किसको अपनी बातें सुनाएं, कि कोई हमारी बातें सुने, जिसको बताने के बाद हमें अच्छा लगे, हमें शांति मिले। लेकिन आज इस धरती पे कोई भी ऐसा जन नहीं है जिसको हम अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और वो हमारी सुन सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, हमारी परेशानियों को भी सुनता है, हमारे रोने और गिड़गिड़ाने को भी देखता है, और हमें अपनी शांति के साथ ब्लेस करता है। वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी हमें त्यागता नहीं है। वो हमेशा हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को कान लगा के सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और जब हम प्रार्थना करेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि उस प्रार्थना के द्वारा हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। और आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में सौ गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, उनको विश्राम देगा, उन्हें शांति देगा, उन्हें आराम देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और वो हमसे बात करता है, हमें सहारा देता है, हमें मजबूत करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में चलने से पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक, उसका 66 अध्याय, उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वो भी हमें शांति देंगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर ने कहा कि मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर ही तो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। एक बार को मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता, वो कभी भी आपको नहीं त्यागता। वो हर एक परिस्थिति में आपके पास होता है। आप उसे पुकारते हैं, वो आपकी सुनता है। आप उसे मांगते हैं, वो आपको देता है। आप उसे ढूंढते हैं तो आप उसे पाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर की शांति बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में काम करती है, हमें सहारा देती है, हमें मजबूत करती है। परमेश्वर हमें कभी भी ऐसा नहीं छोड़ता कि हम रोते रहें और परमेश्वर हमारी ना सुने। कभी नहीं हो सकता कि हमने परमेश्वर को पुकारा है और वो ना सुने। वो हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगा के रखता है। उसकी आंखें हमेशा स्वर्ग की ओर लगी रहती हैं कि कब मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे और मैं कब उनकी सुनूंगा, कब वो मुझे दुहाई देंगे और कब मैं उनके जीवन में काम करूँगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर जो लोग निराशाओं में, परेशानियों में, दुखों में, कलेशों में हैं, तो उन्हें क्या करना है? परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर को पुकारना है। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको अपनी शांति के साथ ब्लेस करेगा, आपको आराम देगा, सुकून देगा, चैन देगा। तो आपको किसी मनुष्य पर मन नहीं लगाना, आपको परमेश्वर पर मन लगाना है, उसकी ओर अपने मन को फिराना है, वचनों में अपने आप को लेके चलना है, और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में सौ गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगी। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए जो चाहते हैं परमेश्वर की शांति उनके जीवन में काम करे और बहुत ऐसे काम करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। रबाशन देने में से केरियंदो लेब्रो सुंदरो सोकोरियंदो रबाशन देने में से केरियंदो। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमें अपनी शांति के साथ ब्लेस किया। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन आपकी दी हुई शांति अद्भुत होती है मेरे प्रभु। उसमें कोई भी दुख नहीं होता, कोई भी कलेश नहीं होता, कोई भी निराशा नहीं होती। हाँ मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को सहारा देते हैं मेरे खुदावन, उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। खुदावन यीशु राजा, आज जितने लोग परेशान हैं, बीमार हैं, निराशाओं में हैं मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन सभी लोगों को सहारा दीजिए, उनकी निराशाओं को दूर कीजिए, उनके दुखों को दूर कीजिए, उनके कलेशों को दूर कीजिए मेरे प्रभु, उनकी बीमारियों को उनके जीवन से नाश कर दीजिए खुदावन यीशु राजा, और उन्हें मजबूत कीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें शांति दीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मांगने से ज़्यादा हमें देते हैं मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रभु जिनके घरों में बहुत ज़्यादा कलेश है मेरे पिता परमेश्वर, और कलेश के मारे उनका जी चैन में नहीं रहता, अशांति उनके घर में फैली हुई है मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, उनके घरों के कलेशों को आप दूर कर दीजिए, हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं उनके जीवन से नाश करती हूँ, फायर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो लड़ाई झगड़े की आत्मा इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को सुनने वाले एक एक जन के घर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी शांति उस घर में आने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ एक एक जन को आप छू लीजिए और अपनी शांति से भर दीजिए मेरे खुदावन। एक एक जन के घर के कलेश को आपने दूर किया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं मेरे प्रभु, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराशाओं में है, चिंताओं में है, घबराए हुए हैं मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में काम कीजिए और खुदावन उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन से उनकी सारी निराशाओं को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को जॉब के साथ ब्लेस किया, आशीषित किया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन बीमारों के लिए मेरे प्रभु जो अपनी बीमारियों से बहुत ही ज़्यादा परेशान है खुदावन पिता परमेश्वर, उन्हें कोई मार्ग समझ में नहीं आता कि वो अपनी बीमारियों के लिए क्या करें, बहुत पैसा लगाने के बाद भी वो अपनी बीमारियों से आज़ाद नहीं हो पाए मेरे प्रभु। लेकिन मेरे परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि आप छू कर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं खुदावन। इसी घड़ी एक एक जन को छूए, छू के ब्लेस कीजिए, उनके रोगों से उन्हें आज़ाद कीजिए। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक बीमार को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन और आज की प्रार्थना आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगी और परमेश्वर की शांति आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।